अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस इन 5 मिनट्स। आज हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स यानी कि प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल्स। राइबोसोम्स जो हैं उनको प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है क्योंकि ये हमारे सेल के अंदर प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। अब सवाल ये है कि राइबोसोम्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कैसे होते हैं। राइबोसोम्स जो हैं वो टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये दो जगह पर पाए जाते हैं। एक तो जो है साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मौजूद होते हैं, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है डॉट डॉट्स की शक्ल में साइटोप्लाज्म के अंदर, और दूसरे टाइप के जो राइबोसोम्स हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद होते हैं। अब इन दोनों का पोजीशन के हवाले से इनका काम भी डिफरेंट होता है। जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं राइबोसोम, उनका काम ये होता है कि सेल के अंदर जो प्रोटीन चाहिए होती है उसकी सिंथेसिस करते हैं, जबकि जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम होते हैं वहाँ पर वो बनते हैं प्रोटीन्स जिनकी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करनी होती है सेल के अंदर। ठीक है, अगली चीज़ ये है कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। जो हमने पढ़ रहे हैं कि वो इसकी प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और कौन कौन सी प्रोटीन है सेल की अंदर यूज़ होने वाली और अंदर बाहर जाने वाली। तो क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज़ प्रोटीन। तो प्रोटीन्स जो हैं हमारी बॉडी के बहुत अहम बिल्डिंग ब्लॉक्स आप कह लें होते हैं। आपके हेयर के अंदर प्रोटीन होते हैं, नेल्स के अंदर प्रोटीन होते हैं, मसल्स के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, और हमारी बॉडी में हमारे सेल्स में जो डिफरेंट काम हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनमें आपकी प्रोटीन जो है वो इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, सो जैसे आपका एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स भी एक टाइप की प्रोटीन्स होते हैं। सो प्रोटीन आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी। सो वी हैव डिस्कस्ड where is the presence of ribosomes, and also we have discussed the protein, what are the proteins. Next is कि जो आपके राइबोसोम्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपके क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस जो है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के सेल्स में ज़रूरी होती है, इसलिए राइबोसोम्स इन दोनों के सेल्स में होते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर राइबोसोम्स हमारी बॉडी में ना हो या सेल्स में ना हो तो क्या होगा। सेल जो है वो प्रॉपर्ली अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि आपकी बॉडी की प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। और हमारी बॉडी में जैसे मैंने आपको बताया है कि बहुत सारी चीज़ों का पार्ट जो है वो प्रोटीन्स होती हैं। तो अगर राइबोसोम नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी और हमारा सेल जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा। सो ये आपने याद रखना है कि राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल्स एंड प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैनी कंपोनेंट्स इन आवर बॉडी। सो एक दफ़ा फिर देख लें, जो राइबोसोम्स हैं एक टाइप उनकी क्या होती है कि वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, जो कि डॉट डॉट की शक्ल में आपको सेल के अंदर नज़र आते हैं। और इनका काम क्या होता है कि ये वो प्रोटीन बनाते हैं जो सेल के अंदर इस्तेमाल होती है। और दूसरे जो मैंने आपको बताया है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये जो आपका न्यूक्लियस के साथ आपको नज़र आ रहा है ना एक पार्ट, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स हैं। इनका काम क्या होता है कि इसने वो वाले प्रोटीन सिंथेसिस करनी है जिनको सेल के इन और आउट उसने भेजना होता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना होता है, इसके ऊपर वो वाली प्रोटीन बनती है। सो अब तक के इतना ही। इस पूरे लेक्चर में अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई हो यू कैन आस्क मी, और अगर आपको अच्छा लगा, समझ आई ये लेक्चर की, तो मुझे यस लिख कर बताइएगा। थैंक यू सो मच।